अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, सिंध हुकूमत की खरबों रुपए मालियत की एराजी जाली खातों के जरिए हथियाने का इंकशाफ हुआ है। स्कीम 33 की हज़ारों एकड़ एराजी की 35 एंट्रियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 5 एंट्रियों को मशकूक करार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद साईं सरकार ने ज़मीन सरकारी तहवील में नहीं ली। कब्ज़ा माफिया, बिल्डर माफिया और ताकतवर शख्सियात मनसूख शुदा ज़मीनों पर मुसलसल तामीरात जारी रखे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामी मशीनरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। चूँकि सिस्टम के नाम पर हिस्से की रेल फेल का अमर जारी है। मनसूख और मशकूक करार दी गई ज़मीनों की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। गुलजार हिजरी स्कीम 33 के मुख्तारकार की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर कराची ईस्ट के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को एक ख़त तहरीर किया गया, जिसमें दे सोंगल, दे बिट्टी आमरी, दे दोजान और दे गुजरों की ज़मीनों के इंतराज में हेरा फेरी की तफसीलात पेश की गई हैं और उसके साथ साथ मनसूख शुदा और उसके इंदराज पर शकूक व शुबात ज़ाहिर किए गए हैं। मुख्तारकार के मुताबिक स्कीम 33 के दे सोंगल, दे बिट्टी आमरी, दे दोजान और दे गुजरों की ज़मीनों के इंदराज के खातों की जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जाली इंदराज के ज़रिए हड़प की गई है और मुतल्लिक़ अफसरान की जानिब से इसके इंदराज में हेर फेर से काम लिया गया। दरख्वास्त के मुताबिक दे सोंगल में तकरीबन 635 एकड़ ज़मीन के इंदराज में जोड़ तोड़ से काम लिया गया और तकरीबन 307 एकड़ ज़मीन मनसूख शुदा पाई गई, जबकि 79 एकड़ 25 गुंठा ज़मीन के इंदराज को मशकूक करार दिया गया। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। एंट्री नंबर 2 ना क्लास नंबर 112 में 7 एकड़ और ना क्लास नंबर 1 में 16 एकड़ ज़मीन इस्माइल गबोल वल्द मिठू गबोल ने मोहम्मद वल्द अयूब को फ़रोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई। एंट्री नंबर 3 ना क्लास नंबर 63 में 7 एकड़ और ना क्लास नंबर 1 में 12 एकड़ ज़मीन इस्माइल गबोल वल्द मिठू गबोल ने आयशा जोजा मोहम्मद मूसा को फ़रोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 4 ना क्लास नंबर 1 में 24 एकड़ ज़मीन इस्माइल गबोल वल्द मिठू गबोल ने मरियम जोजा अली मोहम्मद को फ़रोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 5 ना क्लास नंबर 5 में 6 एकड़ और ना क्लास नंबर 1 में 15 एकड़ ज़मीन इस्माइल गबोल वल्द मिठू गबोल ने मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद कासिम को फ़रोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 5 ना क्लास नंबर 112 में 12 एकड़ ज़मीन इस्माइल गबोल वल्द मिठू गबोल ने कासिम वल्द मुरीद को फ़रोख्त की, जिसकी एंट्री को भी मशकूर करार दिया गया है। एंट्री नंबर 6 ना क्लास नंबर 63 में 14 एकड़ ज़मीन वहीदुर्रहमान वल्द अलीमुद्दीन ने सईदुल्ला वल्द अब्दुल रशीद को फ़रोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 11 ना क्लास नंबर 1 में 15 और ना क्लास नंबर 65 में 12 एकड़ ज़मीन हुकूमत की जानिब से रऊफुल्ला वल्द अतीकुल्ला लोधी को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है, चूँकि ये अलाटमेंट ही जाली थी। एंट्री नंबर 14 सेक्टर 49 में 2 एकड़ 16 गुंठा ज़मीन रईस अहमद वल्द अजीज़ अहमद ने सैयद तस्वर हुसैन वल्द शौकत हुसैन को फ़रोख्त की, जिसकी एंट्री को मशकूक करार दिया गया है। एंट्री नंबर 19 ना क्लास नंबर 1 में 12, ना क्लास नंबर 63 में 13 और ना क्लास नंबर 65 में 36 एकड़ ज़मीन रईस अहमद वल्द अजीज़ अहमद ने मोहम्मद हसन वल्द अल्लाह वरायो मीरानी को फ़रोख्त की, जिसकी एंट्री को मशकूक करार दिया गया है। एंट्री नंबर 27 ना क्लास नंबर 112 में 4 एकड़ 9 गुंठा ज़मीन हुकूमत के लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रफ़ीउद्दीन वल्द सिराजुद्दीन को फ़रोख्त की गई, जिसकी एंट्री को मशकूक करार दिया गया है, क्योंकि ये अलाटमेंट भी जाली थी। एंट्री नंबर 135 ना क्लास नंबर 1 में 15 और ना क्लास नंबर 65 में 6 एकड़ ज़मीन मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद कासिम ने अल्लाह निनो वल्द मोहम्मद हुसैन को फ़रोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई। एंट्री नंबर 133 ना क्लास नंबर 1 में 14 एकड़ 21 गुंठा ज़मीन अब्दुल लतीफ़
वल्द जान मोहम्मद की जानिब से मोहम्मद बख्श वल्द वाहिद बख्श को फरोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 154 ना क्लास नंबर 1 में 24, ना क्लास नंबर 63 में 16, ना क्लास नंबर 65 में 16, ना क्लास नंबर 92 में 18 और ना क्लास नंबर 112 में 4 एकड़ ज़मीन फैज़ मोहम्मद वल्द कीहर गबोल ने इस्माइल खान व दीगर खरीदारों को फरोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 161 सेक्टर 12 4C में 1 एकड़ 20 गुंठा ज़मीन मोहम्मद वल्द अयूब ने फरीदा जोजा फयाज अली लगारी को फरोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 205 ना क्लास नंबर 1 में 16 और ना क्लास नंबर 112 में 7 एकड़ ज़मीन इस्माइल वल्द मिट्ठू गबोल ने मोहम्मद वल्द अयूब को फरोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 211 ना क्लास नंबर 65 सेक्टर 25A में 35 एकड़ ज़मीन सेठ मुन्नू भाई दोंगल जोशी ने फातिमा बाई बिन्त नूर मोहम्मद को फरोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 219 सर्वे नंबर 45 में 1 एकड़ 20 गुंठा ज़मीन लाहौती गबोल व दीगर ने अली नवाज वल्द अब्दुल सत्तार बक्सी को फरोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 205 226 ना क्लास नंबर 1 सेक्टर 30 में 4 एकड़ ज़मीन मोहम्मद वल्द अयूब ने फातिमा इरफान जोजा इरफान बशीर को फरोख्त की, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। इसी तरह दे मिट्टी आमरी में तकरीबन 1414 एकड़ और 12 गुंठे ज़मीन के इंदराज पर शकूक व शुबात जाहिर करते हुए कहा गया है कि इसमें से 127 एकड़ ज़मीन मनसूख शुदा, जबकि 71 एकड़ ज़मीन का इंदराज फोती खाता बदल के तौर पर किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 24 एकड़ ज़मीन 99 साल लीज पर रजिस्टर्ड की गई और 65 एकड़ ज़मीन के इंदराज के खिलाफ 100 मोटो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। तफसीलात के मुताबिक एंट्री नंबर 54 ना क्लास नंबर 5 में 8 एकड़ ज़मीन हुकूमत सिंध की जानिब से जाफ़र वल्द मोहम्मद गबोल व दीगर अफराद को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है, चूँकि ये अलाटमेंट भी जाली है। एंट्री नंबर 55 ना क्लास नंबर 5 में 8 एकड़ ज़मीन जाफ़र वल्द मोहम्मद गबोल व दीगर अफराद की जानिब से सोलह मोहम्मद वल्द जाफ़र गबोल व दीगर अफराद को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 61 ना क्लास नंबर 5 में 40 एकड़ ज़मीन मोहम्मद उस्मान वल्द साले मोहम्मद जोखियों की जानिब से फ़रोख्त की गई, जो कि CDGK की जानिब से मनसूख की गई। एंट्री नंबर 16/39 ना क्लास नंबर 89 में 6 एकड़ ज़मीन यूसुफ छुट्टो गबोल की जानिब से मदीना बीबी जोजा आदम को फ़रोख्त की गई, जिसकी एंट्री EDO रेवेन्यू की जानिब से मनसूख की गई। एंट्री नंबर 4/53 सीरियल नंबर 97, 77, 76, 5 में 65 एकड़ ज़मीन दाऊद वल्द छुट्टो गबोल की जानिब से लाल बख्श वल्द शेर मोहम्मद को फ़रोख्त की गई, जिसकी एंट्री भी रेवेन्यू के EDO ने मनसूख कर दी। देह दोजान की तकरीबन 261 एकड़ ज़मीन को मनसूख शुदा कहा गया है, जबकि तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन के इंदराज को भी मशकूक करार दिया गया है। इसकी तफसीलात भी कुछ इस तरह हैं। एंट्री नंबर 105 सेक्टर नंबर 40 में 30 और सेक्टर नंबर 87 में 10 एकड़ ज़मीन हुकूमत की जानिब से बशीरी खातून जोजा अब्दुल जब्बार को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। ये वो ज़मीन है नाज़रीन जिस पर 5000 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स तामीर हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह एंट्री नंबर 92 सेक्टर नंबर 174 सेक्टर 36A और ना क्लास नंबर 21 में हुकूमत की जानिब से गुलाम कादिर हैबत को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है, चूँकि ये अलाटमेंट भी जाली थी। एंट्री नंबर 90 ना क्लास नंबर 34 सेक्टर 36A में 1 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन गुलाम कादिर और अली नवाज की जानिब से रफ़ीक सुलेमान व दीगर अफराद को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 82 सेक्टर नंबर 35A में 10 एकड़ 30 गुंठा ज़मीन KEAC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मैसर सारंगपुर टाउनशिप को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 50 ना क्लास नंबर 21 सेक्टर A45 में 5 एकड़ 32 गुंठा ज़मीन गुलाम कादिर वल्द हैबत की जानिब से मैसर्स नोबल प्राइवेट लिमिटेड के फिरदौस शमीम को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार पाई गई है। एंट्री नंबर 46 ना क्लास नंबर 34 सेक्टर A38 में
1768 स्क्वायर फीट ज़मीन गुलाम कादिर वल्द हैबत की जानिब से गुलाम मुस्तफ़ा वल्द अलादीन को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 1/345 नाग क्लास नंबर 34 में 16 एकड़, नाग क्लास नंबर 21 में 16, नाग क्लास नंबर 1 में 16 एकड़, नाग क्लास नंबर 113 में 3 एकड़ और नाग क्लास 121 में 3 एकड़ इलियास हाजी सालवानी की जानिब से शहनाज दुख्तर दुर मोहम्मद को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 41 नाग क्लास नंबर 21 में 15 एकड़, नाग क्लास नंबर 34 में 9 एकड़ और नाग क्लास नंबर 1 में 9 एकड़ ज़मीन यार मोहम्मद जोख्यो व दीगर की जानिब से गुलाम कादिर वल्द हैबत को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 38 नाग क्लास नंबर 21 में 2 एकड़ 24 घंटा ज़मीन मोहम्मद उस्मान होद की जानिब से सखी जान व दीगर अफराद को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 7 नाग क्लास नंबर 21 में 15 एकड़, नाग क्लास नंबर 1 में 7 एकड़, नाग क्लास नंबर 34 में 9 एकड़ ज़मीन कासिम वल्द गबोल की जानिब से कासिम वल्द अब्दुल्ला को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 8 नाग क्लास नंबर 21 में 11 एकड़, नाग क्लास नंबर 34 में 8 एकड़ और नाग क्लास नंबर 1 में 9 एकड़ ज़मीन छुट्टो वल्द ईदो गबोल की जानिब से दुर मोहम्मद वल्द अब्दुल अजीज़ को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 4 नाग क्लास नंबर 21 में 16 एकड़, नाग क्लास नंबर 1 में 7 एकड़ 22 घंटा और नाग क्लास नंबर 34 में 9 एकड़ 14 घंटा ज़मीन यार मोहम्मद वल्द इलियास जोख्यो की जानिब से याकूब मोहम्मद अली को फ़रोख्त की गई, जो कि मनसूख शुदा करार दी गई है। एंट्री नंबर 5 नाग क्लास नंबर 21 में 5 एकड़ ज़मीन पीर बख्श इसहाक की जानिब से महन खेड़ों को फ़रोख्त की गई है, जिसकी एंट्री को भी मशकूक करार दिया गया है। एंट्री नंबर 2 नाग क्लास नंबर 21 में 11 एकड़ ज़मीन खान मोहम्मद व दीगर की जानिब से कुर्बान वल्द मोहम्मद अली को फ़रोख्त की गई, जिसकी एंट्री को भी मशकूक करार दिया गया है। तो नाज़रीन, मुख्तार कार की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त की गई है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1947 के तहत इन एंट्रियों में मुलविस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके तहत इसमें अरबों रुपए की नहीं खरबों रुपए की सरकारी ज़मीन हथिया ली गई है। ये कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, ये बिल्डर माफिया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और आज भी सिस्टम के नाम पर करप्शन की रेलफेल जारी है। हमारा काम था निशानदही करना, एक्शन लेना मुतल्लिका इदारों का काम है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और वो तमाम तफसीलात आपको बताई जो ख़ुद सिंध हुकूमत के कागज़ों में दर्ज है। ये सारे वो सरकारी कागज़ात हैं जो हमने आपको जिनकी तफसीलात से आगाह किया है। अब ये साईं सरकार का काम है कि वो अपने सरकारी फ़ाइलें मंगाएं, इन कागज़ात का जायज़ा लें, इसमें मुलविस तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ न सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि ये तमाम सरकारी ज़मीन अपनी तहवील में लें, चूँकि ये सिंध के खरबों रुपए की ज़मीन है। इससे फ़ायदा चंद मखसूस लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन नुकसान पूरी सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम का है। तो नाज़रीन, हमने आपसे तमाम तफसीलात शेयर कर दी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।